मेन क्या आता है डिफरेंस आपको समझना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो जिसका बर्डन जो पर्सन है उस पर डायरेक्टली पड़े, लाइक आपने इनकम अर्न की और इनकम अर्न करने के बाद उसका बर्डन डायरेक्टली आप पे पड़ रहा है। ठीक, आप डायरेक्ट जो है वो आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, आपको पता चल रहा है। आपने अगर 10 लाख रुपए कमाए हैं तो आप में उसमें 2.5 लाख की एग्जेम्पशन रहती है। आप में अभी टैक्स स्लैब आएंगे जब मैं उसमें बताऊंगी, तो उस पर एग्जेम्पशंस वगैरह रहती हैं, और बाकी आपके ऊपर बर्डन पड़ रहा है, आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे रहे हो। आप साल के आप एडवांस टैक्स पे करते हो, आप हर साल प्रीवियस ईयर में आप एडवांस टैक्स पे करते रहते हो, और फिर अगर जब लास्ट में आता है आपको रिटर्न मिलती है। अब ये सब चीज़ें जब हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको लिटरली बताऊंगी, आपका टैक्स का डर सच में निकल जाएगा। और यूजीसी नेट में मैंने इस बार देखा था कि एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस आए थे, 10 क्वेश्चंस आए थे। कोई स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे उस लेवल का तो आपके 20 मार्क्स पक्के हैं, बहुत टफ नहीं आता है। ठीक, और रिग्रेसिव, अब आते हैं, बात करते हैं हम प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। आपने पढ़ा होगा। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आपका प्रोग्रेसिव होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स कैसा होता है, रिग्रेसिव होता है। बर्डन, पहले हमारा एक मेन पॉइंट क्या था, बर्डन किस पे शिफ्ट होता है। डिफरेंस हम लोग जब भी आप डिफरेंस पढ़ो तो आप कैसे पढ़ो कि बर्डन वाइज, आप क्रोनोलॉजिकल, आप इस तरीके से पढ़ो कि किस चीज़ पे क्या चीज़ पढ़ रही है। जैसे कि आपका बर्डन है, बर्डन की बात करते हैं। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन किसके ऊपर पड़ रहा है, डायरेक्ट हमारे ऊपर, हमें डायरेक्ट गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में हम अगर कोई चीज़, जैसे जीएसटी है, आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, आपको प्रोडक्ट के साथ आपको मिल गई, वो पता चल गया, आपके प्रोडक्ट के साथ ऐड हो गया, और आपने क्या किया कि आपने पैसा पे कर दिया, आपको पता भी नहीं चला कि अगर 10 की चीज़ है वो आपको 15 में मिल रही है, तो आपको पता भी नहीं चला, आपने कहा दे दिया, और वो उसके बाद सेलर ने गवर्नमेंट को दे दिया। आप कंज्यूमर हो, आपने अपनी एंड से दे दिया, आपको ये भी नहीं पता चला कि आपने क्या किया क्या नहीं, आपने पे किया कि नहीं। बट वहीं अगर जब आप इनकम टैक्स पे करते हो, वेल्थ टैक्स पे करते हो, काफ़ी, तो आपको डायरेक्टली पता होता है कि हाँ मेरा ये पोर्शन मेरा टैक्स में जा रहा है। जब आपका क्वार्टरली आपका पैसा जाता है तो आपको पता चलता है। कंपनी जब टीडीएस काटती है तो आपको पता चलता है, गवर्नमेंट जब टीडीएस काट के आपको पैसा देती है तो आपको पता चलता है। टीडीएस, टीसीएस और आपकी एग्जेम्पशंस, ये सारी चीज़ों, हम इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। अभी तो थोड़ा स्टार्टिंग है, तो और मेरे ये स्टार्टिंग वीडियोस है, सो गाइस प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट करना तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी। अगर नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर भी मैं ट्राई करूँगी। देखो गलतियाँ करते करते ये इंसान सीखता है, तो वो चीज़ है। अब आते हैं हम लोग इसके एक आता है, अब ये डायरेक्ट टैक्स कैसा होता है, प्रोग्रेसिव होता है। और इनडायरेक्ट, देखो कीवर्ड्स जो है ना उन पे फोकस करना। बर्डन शिफ्ट किस पे होता है, उस पर इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन किस पे शिफ्ट होता है, इट्स डायरेक्ट पर्सन पे। और जो वो इनडायरेक्ट टैक्स में है वो किस पे शिफ्ट होता है, कंज्यूमर में। अब इसके बाद आते हैं हम लोग किस पे, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव, ये दोनों कीवर्ड्स हैं। प्रोग्रेसिव कैसे होता है, आपको प्रोग्रेसिव वर्ड का मतलब भी पता होना चाहिए। मतलब जितना ज़्यादा इनकम अर्न कर रहा है इंसान, जितना ज़्यादा इनकम अर्न कर रहा है उसके ऊपर उतना ज़्यादा टैक्स लगेगा। अब ये प्रोग्रेसिव वर्ड आप जब स्लैब रेट्स पढ़ोगे टैक्स के, उसमें ज़्यादा आपको क्लियर होगा। इसमें काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से भी पढ़े होंगे चीज़ें, तो उनको ये बातें पता होंगी कि स्लैब रेट्स क्या होता है, कैसे नहीं होता है। 2 टैक्स रिजीम चल रही हैं इस समय हमारे पास, एक पुरानी न्यू टैक्स रिजीम है, एक डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है, एक ओल्ड टैक्स रिजीम है। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका क्या, आपके ओल्ड टैक्स रिजीम में आपके स्लैब रेट्स क्या हैं, 2.5 लाख पे 2.5 लाख तक नील इनकम, 2.5 लाख के ऊपर फिर 5 लाख पे 5%, देन उसके बाद 20%, देन 30%। ठीक है, मतलब 10 लाख तक में आपके 1,12,500 आता है। ये सब मैं आपको ना चीज़ें रटवा दूँगी, सच बोल रही हूँ, मैं रटवा दूँगी आपको, कुछ नहीं है। आप इस डायरेक्ट टैक्स निकाल लोगे, आप बस डायरेक्ट टैक्स निकाल लोगे, तो ठीक। उसके बाद आते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स में, ये रिग्रेसिव होता है। अब जैसे आपने डायरेक्ट टैक्स में पढ़ा कि प्रोग्रेसिव होता है, अगर 2.5 लाख कोई कमा रहा है तो उसके ऊपर कोई भी इनकम नहीं आ रही है। उसके बाद 5 लाख कमा रहा है तो उसके ऊपर 5 लाख टैक्स पड़ रहा है। मतलब अगर एक फ्रूट सेलर है या फिर कुछ है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। वहीं अगर एक अंबानी है और काफ़ी सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ेगा टैक्स का। ये एक मेन मोटो है, और रियलिटी में क्या होता है हमें उससे मतलब नहीं है। अभी हमें मेन मोटो जो चल रहा है टैक्स का है वो ये है।
ठीक, कि कोई कम अर्न करना है तो उस पे कम पड़े, और कोई ज़्यादा अर्न कर रहा है तो उस पे ज़्यादा बर्डन ऑफ टैक्स पड़े, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी को। ठीक, इसके बाद आते हैं हम लोग रिग्रेसिव टैक्सेशन। रिग्रेसिव क्या है कि ये कोई भी कुछ भी खरीदे, कोई भी खरीदे, किसी भी लेवल का बंदा खरीदे, या तो वो छोटे से छोटा खरीद रहा है या तो वो बड़े से बड़ा खरीद रहा है, सबको सेम देना है। सबको क्या करना है, सबको सेम टैक्स देना है। आप जाके मैकडी में खाने बैठो बर्गर, जितना टैक्स आपको मिलेगा आप पे पड़ेगा, उतना ही टैक्स, अगर अंबानी आके बैठ रहे हैं, खाने बैठ रहे हैं, तो उतना ही टैक्स उनको भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उनके लिए नहीं है या फिर आपके लिए नहीं है। तो ये हमारा क्या है, रिग्रेसिव है कि ये सबके लिए सेम है। ठीक, 2 पॉइंट्स हो